ओके, एपिसोड नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज लास्ट एपिसोड। इसमें और कुछ की जरूरत है नहीं, बाकी सारा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम का। प्रीवियस 20 साल का भी क्वेश्चन लोगे तो वही बन जाएगा। तो देखते हैं आज के एपिसोड 2 में किस तरह के सवाल हैं। लीनियर इक्वेशन वो था, क्वाड्रेटिक ये क्या है, लीनियर। क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्क्वायर वगैरह है नहीं ना, सिंपल है जो आपके स्कूल में आता था। ठीक है, तो कई सारे तरीके, हर एक का अलग अलग फंडा है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ध्यान से देखोगे क्योंकि कल का भी जो आज का भी दिया था उसमें भी है ना, लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, देखो क्वेश्चन तुम देखो क्या है। क्वेश्चन है कि 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल है, यहाँ भी कितने हैं, दो वेरिएबल। दो वेरिएबल दो इक्वेशन तो ही सॉल्व होगा। दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन देगा कभी सॉल्व नहीं होगा। तीन वेरिएबल है, तीन ही इक्वेशन देना होगा। एक्स वाई जेड दे दिए हो तो तीन इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 होना चाहिए, नहीं तो नहीं निकलेगा सॉल्व नहीं होगा। तो इसे करें कैसे। अब दिक्कत यह है कि आपको निकालना है एक्स की वैल्यू और आपको निकालना है वाई की वैल्यू। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां पे -3y नहीं है, ठीक है, तो x की वैल्यू निकलेगी। या यहां मान लो 5x नहीं है तो y की वैल्यू निकलेगी। किसी एक को तो हटना होगा। तो ये जो एलिमिनेशन करना है, ये एलिमिनेशन ही मेन है। अब ये कैसे करते हैं देखो, मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे 7x है -3y इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हालांकि सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। और ये है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान देना, जरूरी नहीं होगा इधर 0 हो, इधर नंबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि अगर आप x को एलिमिनेट कर देते हो तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और अगर आप y को एलिमिनेट करते हो तो किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी। ये तो है ना बात, फंडा है। तो अगर कोई किसी को हटाना है तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि मान लो a को हमें हटाना है तो हमें एक और a चाहिए सेम। डिफरेंस ये है कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस चाहिए, या ये अगर माइनस है तो ये प्लस चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। तभी तो प्लस से माइनस से कटेगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। सब कुछ सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 2a दे दिए, यहाँ 4a दे दिए तो नहीं कटेगा। दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। माइनस से प्लस से कट जाता है। यानी बेसिक फंडा ये है कि आपको वेरिएबल को सेम करना होगा। वेरिएबल सेम तो है नहीं, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है। तो पहले ये डिसाइड करना है कि हमें एलिमिनेट किसे करना है। अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो y को सेम करना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 6x है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 4x है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, देखो कैसे सेम होगा दोनों। इसकी वैल्यू 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी वैल्यू 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने क्रिस क्रॉस कर दो। तो होगा ये कितना हो जाएगा 24x, ये भी कितना हो जाएगा 24x। और तो कोई तरीका नहीं है। और कैसे करोगे, ठीक है, या इसका इससे कर सकते हो, या कोई एक कॉमन नंबर ले जिसे दोनों करने से हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलो y को एलिमिनेट करें। अगर y को एलिमिनेट करते हैं तो y की यहाँ वैल्यू कितनी है, 3। ये 3 है ना, तो इस 3 से इस पूरे फ्लोर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पता है ना, पूरे फ्लोर को। और इसका वैल्यू कितना है 4, इस y की वैल्यू 4 है तो इससे इसको 4 करना पड़ेगा पूरे फ्लोर को। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 4 जा 28x, ये कितना हो जाएगा 12y, ये हो जाएगा 0। और ये 3 से करो, 3 5 जा 15x, 3 4 जा 12y, 3 0 जा 0। जब हम ऐसा करते हैं, इसका सेकेंड स्टेप क्या है कि जिसे एलिमिनेट करना है वो तो सेम हो गया। अब यहाँ पे दो केस होता है, अगर एक माइनस और एक प्लस है तो ऑटोमेटिक कट गया। और कभी कभी क्या होता है, दोनों माइनस माइनस होता है या दोनों प्लस प्लस, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमें साइन तो बदलना पड़ेगा ना, एक माइनस और एक प्लस। तो मान लो कि अगर ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता तो इस पूरे फ्लोर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से। और अगर ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता तो इसको भी माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करते। हमें साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज खाली इसका नहीं होगा, पूरे फ्लोर का होगा। तो यहाँ तो एक माइनस एक प्लस ऑलरेडी है, तो -12y प्लस 12y तो कट गया, बचा कौन, ये दोनों। ये होगा कितना, 20 30 35 40, कितना 43, यानी कि 43x इज इक्वल टू 0।
सही निकाल रहे क्या? क्वेश्चन ठीक ही दिए हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों इक्वेशन में जीरो होने से हमारा आंसर जीरो ही तो आएगा, तो जीरो होने से कैसे होगा? गलत दे दिए हैं। ये है 13, ठीक है, और ये है 40। चलो एक चीज समझ में तो आ गई कि इक्वेशन दोनों में जीरो होने से क्या होगा? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। चलो फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो तुमको माजरा समझ में आ गया तो चलो अब यहीं पे कर देते हैं इसको। इसे किससे गुना करेंगे? 4 से, पूरे फ्लोर को, और इसे 3 से। अब यहां पे देखो, ये वाला बंदा माइनस है और ये वाला बंदा क्या है? प्लस है। तो इसे गुना करना क्या, काट ही दो, क्योंकि इसको काटने के लिए तो कही है ना। क्योंकि देखो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 12, और ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12, खत्म। इसको लिखने की जरूरत क्या है? अच्छा ये कितना हो जाएगा, 28। ये कितना हो जाएगा, 15। तो ये 28 और 15 ये प्लस है, ये प्लस है कि नहीं है? तो कितना हो गया, 43x, और 13 4 जा 52। और हाँ, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 40, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 13 4 जा 50, और ये कितना हो जाएगा 120, तो कितना हो जाएगा 172। अब जिन लोगों को समझ में नहीं है हम एक्सप्लेन कर देते हैं, नहीं तो गोबर हो जाएगा। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। हाँ 40। तो हम क्या किए, इसको गुना किए 4 से, यहाँ 4 था, इसको 3 है तो इसको 3 से, तो ये हो गया 28x 4 3 जा 12y एंड 13 चौके कितना, ये कितना हो जाएगा 15x 3 4 जा 12y, और ये हो जाएगा 120। चूंकि ये कट रहा है तो साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43x, और ये कितना हो जाएगा 172। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये कटेगा ना, ये किससे कट जाएगा, 4 से। तो देखो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपको क्या करना है एग्जाम में, आपको यही चीज यहाँ पे इमेजिन करनी होगी बिना कुछ लिखे। पहले कर लेते, x की वैल्यू 4 आ गई। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, किसी में पुट करो, आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 1 में डाल देते हैं। आपका 1 नंबर इक्वेशन क्या था, 7x माइनस 3y इज इक्वल 13। बताओ x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 7 इंटू 4 3y इज इक्वल टू 13, यही है ना। ये कितना हो जाएगा 28, 28 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -28, तो कितना बचेगा, ये बचेगा -15, यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, और 3 कहाँ आएगा नीचे, 3 5 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आई 5, तो x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 5 आई, तो x इज लेस देन y। आप मैटर समझे, यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को इसमें डालो, वैल्यू कितना आएगा 5 ही आएगा। यहाँ x डाल दिया 4, 7 4 28 प्लस 28 इधर जाएगा तो -28, इधर बचा -3y, ये माइनस करोगे प्लस माइनस माइनस, तो 28 में 13 गया 15, बड़ा है माइनस साइन, इधर -3 था, 3 तो नीचे आ गया और माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 से कट गया 5। अभी जो मैं कहना चाह रहा था वो ये अब सबका अपना अपना फंडा है करने का, ठीक है। हालांकि इस तरह का सवाल आएगा भी तो 1 2 आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आपको करना यह है कि आप इतना लंबा तो कर नहीं सकते, लंबा तो है नहीं, खैर फटाफट हो जाएगा, जैसे कि 10 क्वेश्चन में एक ही है ना, ऐसा बन जाता है। तो मैंने कहा आप यहीं पे सब कुछ इमेजिन करो, आप इसको काट दो। अगर आपको मन में ऐसा चल रहा है कि आपको y नहीं चाहिए, यही ना, आपके मन में चल रहा है कि हमको y नहीं चाहिए, तो y को हटाओ, यहाँ से खत्म करो, ये तो ऐसे भी तो नहीं चाहिए। ये कितना था 13, ये था 40। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान सुनो, मुझे y नहीं चाहिए तो हटा दो y, और एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों साइन अपोजिट है, इसलिए आपको साइन चेंज करने का झमेला नहीं है।
अब देखो, चूंकि ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28x, और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 15। पता है तो हमें पता है दोनों जोड़ने से कितना होगा 43x, और ये 13 को गुना करेंगे किससे 4 से, ये हो गया 52, और ये 3 से गुना करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 120, और दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 172, और ये कटेगा तो कितना होगा, तो हमारा एक बार में यहाँ पे आंसर आ गया 4। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, स्कूल के नहीं कि आप इतना भी इमेजिन नहीं कर सकते, और अगर आप इस लेवल पे इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप मैथ्स नहीं बना रहे हो, फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान है, सारी चीजों को दिमाग में रखना, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और ये ना छूटे इसलिए आपको सिस्टमेटिकली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो क्या करना है, डाल दो ना यहाँ पे, यहाँ डाल दो। तो अगर x की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो 5 4 जा 20 प्लस 4y, और इधर कितना है 40। अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू क्या होगा, ये 20 इधर जाएगा तो 40 माइनस 20 इज 20, और 20 किससे कटेगा 4 से, तो कितना आएगा 5। अब तुम जरा इसको देखो, एक हुआ ऐसा और एक हुआ ऐसा, आप खुद डिसाइड कर लो क्या करना है। ट्रिक्स के चक्कर में मत जाओ, जो ट्रिक्स के चक्कर में जाता है उसका साथ ट्रिक ही होता है हमेशा, क्योंकि एग्जामिनर आपके ट्रिक के हिसाब थोड़े क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से ही समय बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब है हमको y नहीं चाहिए तो y हटा दो, y से मतलब ही तो नहीं है, लेकिन y की वैल्यू को ले लो, मतलब 4 को ले लो और 3 को लो। इस 4 से तीनों मल्टीप्लाई हुए तो ये 28 हुआ और ये 52, इस 3 से ये भी मल्टीप्लाई हुआ है और ये भी, तो ये 15 हो गया और 120, तो पता है ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो 43 होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कितना होगा 172, कटेगा तो 4। अब इस x की वैल्यू को डाल दो, हो गया खत्म। अब ये भी क्वेश्चन हमको चेक करना पड़ेगा भाई। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है, और 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 9। अब आप जरा देखो और सोचो कि किस तरह से इसको बना सकते हैं हम लोग। चलो ट्राई करते हैं एक बार, हाँ बिना कुछ किए। अच्छा तुम्हारे मन में क्या है, किसे हटाना है, साइन चेंज करना, सबका साइन सेम है, साइन चेंज करना, तुम किसको हटाना चाहते हो x को, तो हटा दो x को, पर दिक्कत यह है कि ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या होगा माइनस, एक ही करने से हो जाएगा ना, बाकी को तो न करने की जरूरत नहीं है। या इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, x तो हटिए, इसको चेंज कर दो, ये माइनस कर दो और इसको माइनस कर दो और इसको माइनस कर दो, लेकिन x तो हट गया, लेकिन x की वैल्यू को लेनी पड़ेगी। यहाँ x कितना था 5, तो 5 5 जा 25y और 5 6 जा, ये 30 था तो ये 25 था, ये था 25y और ये क्या था 30। यहां से 2 लेना होगा, 11 2 जा 22y और 2 9 जा। अब मुझे ये बताओ कि 25 में से कितना गया, कितना बचेगा 3y, और या 30 में से 18 गया 12, तो 3 से कटेगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आई 4, खत्म हो गया ये। अब y की वैल्यू डाल दे यहाँ पे, ये कितना है 2x, y ये तो कितना होगा 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 6। अब बताओ 20 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 20 में से 6 को माइनस करेंगे, -14 ये कट के हुआ -14, और 2 से काटेंगे तो 7, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ -7। तो x की वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू माइनस है, यानी x इज लेस देन y। एक बार देख लो जरा सही बनाया कि नहीं। x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू कितनी आई 4, एकदम करेक्ट है। बोलो क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया उनको फिर से बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं जानता हूं एक बार में बोलने से दिक्कत होती है। आपने कहा सर x को हटा दीजिए, तो x को हटा देते हैं, और दिक्कत क्या है, सारे साइन क्या है, क्योंकि देखो प्लस 2x प्लस 5x कभी घटता है क्या, एक प्लस है देखो क्या होना पड़ेगा माइनस, ये बात तो मानते हो,
लेकिन ये पहला इक्वेशन ऊपर रहेगा ऊपर, और नीचे कौन रहेगा, सेकंड इक्वेशन। तो नीचे वाला जो सेकंड इक्वेशन है उसको ही साइन चेंज करना है, जो नीचे है उसी का साइन चेंज करो। तो इसको सेम रखो, ये प्लस 2x है तो यहाँ क्या चाहिए, माइनस, तो माइनस सबका फ्लोर पे होगा ना, पूरे फ्लोर का चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया माइनस, ये भी क्या हो गया प्लस का माइनस, ये प्लस ये भी क्या हो गया माइनस। बस इतना ही ध्यान रखो, पहले ये प्लस 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 था, अब क्या हो गया माइनस माइनस माइनस। क्लियर। x को हटा दिए, पर x की क्या लेनी होगी, वैल्यू। ये x की 2 थी तो ये कितना हो जाएगा 22y माइनस, और ये कितना 2 9 जा 18। क्लियर। अच्छा यहाँ क्या था x का 5, ये कितना हो जाएगा 25y, और 5 6 जा 30, यही तो कह रहा था। अब बताओ 25 में से 22 जाएगा तो 3 नहीं बचेगा, और 30 में से 18 जाएगा तो 12 नहीं बचेगा, और ये कितना होगा 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। इस y की वैल्यू को यहाँ डालो, यहाँ डालो, आंसर आ जाएगा। यहाँ डाल दो, x निकालना है ना 2x, y की वैल्यू है 4, तो 5 × 4 = 6। हालांकि जरूरत नहीं है सबका, 2x ये 20 हो जाएगा, ये 20 इधर आएगा -20, तो बचेगा -14, और ये 2 से काट दोगे तो कितना होगा 7, यानी x की वैल्यू आई -7। तो देयरफॉर x इज लेस देन y। हम तो ये ऐसे नहीं कर सकते ना, तो मैंने बता दिया सारा प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, पर आपको एग्जाम में करना ऐसे ही है, उतना टाइम थोड़े, और ये प्रैक्टिस करते गए तुमको हैबिट हो जाएगा। चलो नंबर बड़ा है ना, तो क्या ही दिक्कत है, नंबर बड़ा है तो करो। चलो तुम चूज करो, किसे हटाए, y। अच्छा एक प्लस है और एक माइनस, झमेला नहीं है तो y को हटा दो, पहला प्रोसेस कंप्लीट। और एक प्लस है एक माइनस है तो साइन चेंज करने का भी झमेला नहीं है, लेकिन y की जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसका कितना है रे, 5 है, तो 5 दिया 15x, ये बचेगा 15x, और 5 से इसको भी गुना करेगा ना तो कितना हो जाएगा रे, ये नहीं होगा। अच्छा इसको यहाँ कितना लेगा 2, ये कितना हो जाएगा 14x, और ये कितना हो जाएगा डबल 14। बस क्या करना है, 15x में 14x जोड़ोगे तो 29x होगा, और 1505 में ये जोड़ना है तो 1500 और 100 1600, कितना हो जाएगा 1653, 1653। ये कटेगा ना, हाँ 1653 डिवाइड बाई 29। देखो यहाँ 9 है और यहाँ कितना 3 है, तो पता है ना 9 को 7 से गुना करने से ही लास्ट का डिजिट कितना आता है 3 आता है, यानी जो भी इसका आंसर होगा इधर में 7 होना चाहिए। और जरा तुम जरा देखो कितना टाइम से है, क्योंकि अगर ये 30 होता, अगर ये 30 होता 30, तो 30 को 5 गुना करने से 15, और यहाँ कितना है 16, यानी कि 5 गुना करेंगे तो 1500, और 7 तो ले ही रहे एक्स्ट्रा, इसका तो किससे कटेगा ये 57 से। मेरा बात समझे, डिविजिबिलिटी में सिखाया था मैंने, तब 29 का टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे। अगर मान लो यहाँ पे होता 1500 और यहाँ पे होता 30, तो कोई दिक्कत है, तुम बोलते सर इसको 50 गुना कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 0 0 2 0, तो कट गया 5 से। तो दिक्कत ये है कि ऐसा तो नहीं देगा ना एग्जाम में, आपको दिया है 1653 डिवाइड बाई 29, ये कटेगा क्योंकि 29 प्राइम नंबर है। इफ सिंस 29 इज अ प्राइम नंबर, ये ऐसे नहीं दिया, ये कटेगा, इतना बेवकूफ नहीं है एग्जामिनर। कैसे कटेगा, अब यहाँ पे 3 लाना है और यहाँ कितना है 9 है, तो पहले हमको डिसाइड करना है कि जिस नंबर से कटेगा मतलब यहाँ कुछ आएगा ऐसा ऐसा 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। तो जो 1 डिजिट है पहले इससे फैसला करो ना, 9 है तो 9 को 7 से गुना करने से लास्ट में कितना आता है 7 9 63, 3 मिल गया, यानी यहाँ पे तो 7 ही होगा। एक बात तो क्लियर है। अब बात है कि बड़ा वाला बंच का क्या करें, तो तुम इमेजिन करो कि 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 29 है, अगर ये 30 होता तो 5 गुना करते तो 1500, उससे थोड़ा ही ज्यादा है ना, थोड़ा ही ज्यादा है ना, क्योंकि तुम जरा इमेजिन करो कि अगर हम 30 होता तो 30 को 5 गुना करते तो होता 1500। क्लियर। मैं जो कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनो,
लेकिन अगर 30 को अगर हम 6 से करते कितना होता है 1800, लेकिन है कितना 1600। तुम मुझे बताओ इसको काटने से यहाँ जो भी आएगा वो आंसर 50 और 60 के बीच में होगा, 50 से ऊपर होगा और 60 के नीचे होगा। एक बात तो साफ है। तो अब बताओ पर जो अगर तुम्हारा आंसर 50 के ऊपर है और 60 के नीचे है तो वंस पे तो 5 ही आएगा ना, और टेंस प्लेस पे कौन आएगा 5 ही आएगा। अरे कोई नंबर 50 से ऊपर है और 60 के नीचे है तो जो भी होगा ये 5 तो रहना ही है, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 तक 5 ही रहेगा। डिसाइड करना इधर में कौन रहेगा। तो बता दिए तो कि 9 को 7 से गुना करो 3 आएगा, फिर से एकदम फटाक से निकल गया आंसर। 29 टेबल याद करने की क्या जरूरत है। अब समझ में आया मेरा बात ही कैसे कैसे कटाइए। तो डिविजिबिलिटी मैंने सब आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया है, ये सब की रेंज वहां मैंने आपको रेंज बताया था, फटाफट बनेगा ये। सबको समझ में आया बात। तो रेंज पकड़ना सीखो, रेंज पकड़ लोगे फटाफट कटेगा। तो ये कट गया। अच्छा एक्स की भी डालनी पड़ेगी भाई, अब तो यहाँ डाल देते। तो यहाँ कितना है 3x, 57 का 3 गुना, 50 का 3 गुना कितना होता है 150, और 7 का 3 गुना 21 तो 171, और 171 इधर जाएगा तो 301 से 171, तो 301 से पहले 100 हटा दो तो बचा 201, और कितना माइनस करना है 71, 1 को हटा दो तो बचा कितना 200, 70 को हटा दो कितना बचा 130। आपको नहीं समझ में आया। 57 को यहां डालेंगे x की वैल्यू, तो 57 3 जा कितना आया 171। अब मुझे एक बात बताओ 301 है 171 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। अब माइनस करना नहीं आता है, मैंने कैसे सिखाया था 300 में से 100 गया 200, 1 रुपया पाता है दे दो, 70 रुपया और पाएगा 200 रुपया है 70 रुपया दोगे तो 130 रुपया का नहीं बचेगा। इसे काटो कितना होगा हाफ 65, तो y की वैल्यू आ गई 65। तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन y। देखो सबसे खास था ये वाला, ये एक सीखने का मतलब है 1000 के बराबर है ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी में रेंज पकड़ना दिया था। इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। See, whatever maths you are going to solve in the examination is all about the calculation speed. Multiplication, division, subtraction, addition and squaring and cubing and percentage. That's all. ये वो इस यहाँ बाजी वही मारेगा जो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेगा कि जा 1653 को 29 से कैसे। तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट है, एक ऐसे करेंगे जो लेबर कैटेगरी के हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर वो सोचते हैं साला 29 से तो एक भी नहीं कटेगा 16 भी नहीं कटेगा 165 29 से कैसे आता है। अब वो सोच रहा है, अब वो ऐसे करेगा। अच्छा 29 6 करके देख तो पहले, 6 नवा 54, 5 6 दिनी 12 12 5 17, अरे बेसी हो गया, एक कम करते हैं फिर 5 से, 5 नवा 45 हाथ में 4 5 दूनी 10 4 14 145, हाँ 5 से जाएगा तो कितना लिखा 145, कितना बचा 0, 6 में 4 गया 2, बोलेगा 203 साला। अच्छा 29 6 174 आया था तो इससे ज्यादा ही होगा तो 29 सते कर देते हैं। ठीक है 7 नवा 63 हो गया, हाथ में 6 7 दूनी 14 और 6 20, तो बोल अरे कट गया कट गया कट गया, लेकिन उसको पता ही नहीं है सामने खड़ा है पेपर लेने के लिए उसका एकदम पहले से कंप्यूटर शट डाउन हो चुका है, लेकिन वो पूरा कैलकुलेशन कर रहा है पूरा एकदम मेहनत कर रहा है, लेकिन लास्ट में उसको क्या मिलेगा भत्ता ही मिलेगा वेजेस का। अब मेरा बात समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है ना। तो ये हुआ लेबर कैटेगरी का स्टूडेंट जो अच्छा होता है लेकिन उसको पास नहीं करता है वो, समझ रहे हो बात को। हाँ और जो स्मार्ट कैटेगरी का होता है मैंने बता दिया। ठीक है अभी आपके हाथ में किस कैटेगरी का बनना है। दिमाग में बनाओ। 3x plus 8y is equal to -2 and 4x plus 18y is equal to 1. चलो आप बताओ किसे हटाए
y को हटा दे, पर देखो साइन सेम है, y का साइन सेम है, ये सेकंड इक्वेशन है ना, सबको माइनस कर दो, y हटा दे, y को हटा दिया ना, चलो एक सिंपल है, तो y को क्यों हटा रहा है ये भी सोचने वाला बात है। चलो ये माइनस तो करना ही पड़ेगा भाई, उपाय नहीं है, तो x हटा दिए, ये x 3 है ना, ये कितना हो जाएगा 18 तिया 54 क्या y, और इधर में 3 -3 है ना। अच्छा ये 18 है ना, 18 8 ओ सॉरी 4 से 4 8 जा 32y एंड 4 2 जा माइनस, यही तो है। अब बताओ हमको कि 54 में से 32 दे दिए, -22y, और इधर -8 है और -3 है, कितना होगा माइनस 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 कैंसल, 11 से काटेंगे 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, बैठा दो, सॉरी हाफ, कितना आएगा हाफ, क्योंकि यहाँ y है ना 2y है ना, तो y इज इक्वल टू इधर 1 है तो 2 कहाँ आएगा नीचे, y की वैल्यू हो गई हाफ, बैठा दो। अब तुम मुझे बता कितना आसान है, अगर y की वैल्यू हाफ है, y की वैल्यू कितनी है हाफ, तो ये काटेगा ना 9 माइनस, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू +9 क्या हो जाएगा 9, इधर जाएगा तो क्या होगा -9, ऑलरेडी 1 यहाँ पे है, +9 इधर जाएगा तो -9, हम यहां से कर देते हैं फिर से, कंफ्यूजन है, 4x + 18y इज इक्वल टू 1, ये था ना 4x + 18, y की वैल्यू है हाफ, कट गया, तो x इक्वल टू क्या होगा +9 इधर जाएगा तो -9, और ये 4 का आएगा नीचे, तो देयरफॉर x कितना आया रे -8/4 दैट इज 2, यानी -2। ये सब यहीं पे खत्म कर देना है, लेकिन ये सब यहीं पे खत्म करना है, ऐसे 4x + 18y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी है हाफ, तो नीचे क्या है 2 है, तो इसको हाफ हो गया 9, और ये +9 1 के इधर जाएगा तो हो जाएगा -9, तो ये कितना बना देगा -8, और 4 इसे काट देगा, 4 2 जा 8, हो गया -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो x इज लेस देन y, आया समझ में, ठीक है, तो आपको करना ऐसे ही है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू हाफ, क्लियर क्लियर हुआ, तो बोलो कि कोई दिक्कत है। (42x - 17y is equal to -67 and 7x + 12y is equal to -26, कीजिए आराम से कीजिए, किसको हटाए, कौन कॉम्परेटिव ज्यादा आसान है, y को हटा दे, तो y हटा दो, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, x को हटाओ, लेकिन दिक्कत यह है कि x का साइन सबका सेम है, तो इसका साइन चेंज करो, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है, लेकिन वैल्यू लेनी पड़ेगी हमको, x की वैल्यू कितनी है 42, तो 12 को किससे गुना करेंगे 42, तो बताओ 12 12 4 जा, हाँ वो भी होगा। अब अच्छा यहाँ देखो, बहुत अच्छी बात बोली इसने, हाँ देखो देखो देखो, यहाँ 42 है ना, यहाँ 42 है, तो अगर ये 42 है तो हम 7 को तो बना सकते हैं 42, सिर्फ किससे गुना करना पड़ेगा 6 से, जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं समझा देता हूँ एक बार, 42x - 17y इज इक्वल टू -67, सेकेंड इक्वेशन है 7x + 12y इज इक्वल टू -26। मैं क्या कह रहा था, आपने कहा सर x को हटाइए, यहाँ पे x कितना है 42 और यहाँ है 7, सेम करना होगा, तो सिर्फ इसे ही 6 से मल्टीप्लाई करो, इसे 1 से करो, तो ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 6 7 जा 42x
12 6 जा 72y और ये कितना हो जाएगा 156 करेक्ट। तो ये वाला हट गया, ठीक है, क्योंकि सेम हो गया। अब क्या करना पड़ेगा साइन चेंज, क्योंकि दोनों को हटाना, ये प्लस है इसको माइनस कर देना, ये प्लस है इसको माइनस कर देना, ये माइनस है इसको प्लस। तो प्लस 42 माइनस 42 कैंसल, 17 रुपया है या 72 रुपया, दोनों ऐड होगा ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा रे 89y। और ये कितना है माइनस 67 प्लस 156, माइनस कीजिए 89, साइन क्या होगा प्लस का ना 89। तो ये और ये कैंसल हो गया, 1 से माइनस साइन उधर जाएगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। y की वैल्यू जो -1 है, आप कहीं भी यहां डाल दो, ज्यादा आसान है ना, -1। तो y की वैल्यू कितनी है -1, तो ये कितना हो जाएगा +12, ये हो जाएगा -1 -26, कितना हो जाएगा 7x -12, इधर जाएगा तो क्या होगा +12 और घटेगा तो कितना बचेगा -14 और 7 से काटेंगे तो 2, यानी -2 हो गया x की वैल्यू और y की वैल्यू -1। तो कौन बड़ा है y बड़ा है, तो x इज लेस देन y। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही फ्लोर में खाली मल्टीप्लाई कर दो, कोई एक नंबर सेम हो जाएगा, ये इसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने से ऑटोमेटिक 42 हो जाएगा, पर 6 से सब मल्टीप्लाई होगा तीनों। और करने के बाद देखा ये भी प्लस है, ये प्लस है, साइन चेंज करना पड़ेगा इसका, तो पूरे नीचे वाले पूरे फ्लोर का साइन अपोजिट होगा, मतलब जो प्लस है माइनस, जो प्लस है माइनस, और जो माइनस है प्लस, उसका ये और ये कट गया, ये माइनस था ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस, 72 और 17 हो गया 89, और ये माइनस था ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस, 156 में से 67 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 89 प्लस, और काटेंगे तो -1, -1 की वैल्यू यहाँ डालो, वैल्यू एक ही आएगी आपकी। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं सर्ड्स वाले में, ठीक है, ये था आपका साइमल्टेनियस, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग सर्ड्स वाले में। सर्ड्स वाला जो है हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको बोर्ड पे 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का आंसर होगा क्या। पहली बात तो ये है y की वैल्यू कितनी दी हुई है √25, ऑलरेडी रूट है किसी नंबर पे, तो इसलिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि +5, ऑफ कोर्स +5, कुछ नहीं है मतलब प्लस ही है ना, कुछ होने से माइनस देना पड़ेगा हमको। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस आपको आज पता चल जाएगा, ठीक है। x² इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ऑपोजिट हो जाएगा 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, तो x इज इक्वल 1/2 का मतलब है √, है ना। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +-5, यानी x की एक वैल्यू होगी +5 और x2 की वैल्यू हो जाएगी -5। ऑलरेडी जहाँ पे रूट है वो +5 ही होगा, लेकिन जहाँ स्क्वायर को उस तरफ जाके हम चेंज करेंगे तब इसकी वैल्यू प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है, प्लस माइनस की। +5 का स्क्वायर ही 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है, और ऑलरेडी अगर रूट दिया है तो ऑलरेडी क्या होगा 5 होगा। तो इसमें क्या रिलेशन है, +5 इक्वल और -5 छोटा है 5 से, यानी x क्या होगा आइदर लेस देन और इक्वल टू y। ये इसका आंसर हो गया, देखिए आराम से। अब रहा ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। 9/√x प्लस 19/√x इज इक्वल टू √x, और सेकंड इक्वेशन है y⁵। तो ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, ये सर्ड्स टाइप इक्वेशंस है। y⁵ माइनस 14 इंटू 2⁻11/2 डिवाइड बाई √y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें कैसे, देखो जरा पहले इसे करते हैं, और आप चाहो तो बिना कुछ किए भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन पहले समझना होगा √x
अब बताओ इसकी एलसीएम कितना होगा, रूट एक्स, और इधर में कितना है, रूट एक्स। ठीक है, इसको सेम रखे ऐसे ही, क्या हुआ, रूट एक्स का एलसीएम सेम। अच्छा देखो, जो एलसीएम लिए हैं दोनों तरफ सेम है ना, तो ऊपर भी क्या होगा, सेम। प्लस है तो प्लस कर दो, और माइनस है तो माइनस कर दो। तो 19 प्लस 9 इज 28। अब मुझे बताओ क्या करना है, ये एक्स तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 है, 28 वन जा 28, और रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, ये हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब चलो वाई की वैल्यू निकालते हैं। इसके नीचे क्या है, 1, तो 1 और रूट वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट वाई। सही है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रूट वाई आएगा, और रूट वाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई टू दी पावर 5 इंटू रूट वाई का मतलब है वाई टू दी पावर हाफ। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा ये सेम है, तो ऊपर भी क्या होगा, सेम, तो होगा 14 इंटू 2 टू दी पावर 11/2 इज इक्वल टू 0। रूट वाई कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 0। अच्छा देखो, मैंने सिखाया था शर्ट्स में, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये हो गया m प्लस n। और एक है a टू दी पावर m डिवाइडेड a टू दी पावर n, जब बेस सेम हो, डिवाइड हो तो माइनस कर देंगे, a टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ तो मल्टी बेस सेम है ना, y y, और आपको देखो मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो पावर क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा, तो y का पावर है 5 प्लस 1/2, और ये 0 हो गया, ये इससे टकराया तो क्या हो गया, 0, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी इसको ऐसे ही रखो 14 इंटू 2, या इसको ऐसे लिख दो ना 28 टू द पावर 11/2। इसके नीचे 1 है ना, तो क्रॉस गुना करेंगे ना, एलसीएम लेके, 2 5 जा 10, 1 1 जा 1, 10 प्लस 1 11/2, 2 1 जा 2, इधर भी क्या है 28 11/2, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो y का वैल्यू भी 28 है और x की वैल्यू भी 28 है, दैट इज x इज इक्वल टू y। और ये दोनों क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर कर सकते हो, क्योंकि ये एलसीएम सेम होगा, रूट एक्स एक्स से गुना होगा, तो ये तीनों हो गया x, और चूंकि नीचे सेम है तो ऊपर क्या हुआ 28, तो यहाँ पे सीधा यहीं पे निकल गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 28। दूसरा, जब बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना तो क्वेश्चन देख के हम लोग बोलते हैं नहीं ये y का वैल्यू भी यही होगा, कैसे होगा देखो, ये कितना है 11/2, नीचे तुम कुछ भी एलसीएम ले लो, जो लेना होगा वो अल्टीमेटली किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, तो नीचे जो भी तुमने एलसीएम लिया है जैसे कि रूट वाई, तो 0 हो गया ना। अगर ये तुमको पता है कि ये अगर 0 हो जाएगा, तो चूंकि इसके नीचे रूट वाई है, ये तो सेम होगा, सेम होगा ना, ऐसे हमने अगर एलसीएम लिया रूट वाई से रूट वाई को भाग करेंगे तो 1, और 1 से इसे गुना करेंगे तो सेम, तो ये जो माइनस वाला है इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, अब प्लस होने से क्या होगा माइनस, तो ये बंदा इधर है और ये बंदा इधर है। अब ये जो एलसीएम है रूट वाई, इससे अगर गुना होगा तो ये 5 है और ये हाफ है, 5 और हाफ को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11/2। तो हमें पता है इधर भी पावर में 11/2 आएगा और इधर भी पावर में 11/2 है, और मैंने सिखाया था कि जब a टू दी पावर m है, ठीक है, और b टू दी पावर m है, जब पावर क्या है सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बताओ 11/2 यहाँ भी होगा, 11/2 यहाँ भी होगा, इसका मतलब y का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 14 2 28, जो कि लास्ट में आता है। पर ये जो लास्ट में आता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसे यहाँ कैसे इमेजिन करोगे, आप मेरा बात समझ रहे हो, एसएससी वालों का बहुत आता है ऐसा। अभी जो कर रहे हो ये सब एसएससी वाले हैं, बैंक में तो आते देख ही रहे हो, बैंक में आ भी रहा है, पर एसएससी में ऐसा ज्यादा आता है। बड़े आगे ना देखना है और चलो ये देखो,
इमेजिन कर सकते हो क्या? थोड़ा पीछे आओ तो यहाँ पे ये था 9/√x प्लस क्या था 19/√x, इधर में था √x, मान लो ऐसे है 2√x, तो फर्क खाली इतना पड़ रहा है, एलसीएम तो √x होगा, ये टकराएगा √x से तो कितना होगा 2x, इधर होगा 28, तो भैया ये 2 तो नीचे ही तो आएगा, काटेगा तो कितना होगा 14। इतना बात समझ में आया? तो यहाँ तो वही किया है, 5 रखा है। तो बताओ एलसीएम √x होगा, टकराएगा √x से तो इधर कितना बचेगा 5x, और 23 में से 12 गया 11, तो कोई बोल देगा सर x इक्वल टू जो है ना वो 11/5 माइनस है हुआ। अब बोलो, जब प्रोसेस सही सीखोगे तो ट्रिक तो खुद ही बना लोगे। आया समझ में? नहीं आया? मुझे पूरा यकीन है। चलो गोबर वाला तरीके से करते हैं। एलसीएम कितना होगा √x, इधर कितना है 5√x, तो ये सेम है तो ऊपर भी सेम ही लिखो, 12 माइनस 23, 12 माइनस 23 कितना होगा -11, यानी -11, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इससे तो हो गया 5x। ठीक है, अब बहुत लोगों समझ में सर x तो बाएं तरफ रखते हैं, तो बाएं तरफ रखो, 5x इज इक्वल टू -11, तो x इज इक्वल टू कितना होगा -11/5। तो वही चीज तो बोले √x एलसीएम x होगा, जब नीचे दोनों के नीचे सेम है तो ऊपर जो करना है कर दो, माइनस है माइनस कर दो, और ये √x टकरा दो √x से तो 5x हो गया, तो 5x इज इक्वल टू -11, तो x इक्वल टू -11/5। इसे कैसे करेंगे? ये एलसीएम कितना होगा 12 होगा ना, तो ऊपर तो सेम होगा √y माइनस 5√y, हालांकि जरूरत नहीं था ये, हाँ क्योंकि दोनों नीचे सेम है तो देखो बहुत शॉर्टकट से कर सकते हैं इसको हम लोग। मैं पहले शॉर्टकट से करता हूँ, देखो ये 12 एलसीएम होगा और किससे टकराएगा 1 से, तो इधर में कितना होगा 12, खत्म। लेकिन नीचे √y है, जो इनका जो बीच का झगड़ा जो भी होगा, जो आदमी बचेगा वही शादी करेगा इससे। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो ये -5 है और ये 1 है, तो कितना बचा रहे -4√y, और ये किससे शादी करेगा √y से, यही तो है। अब क्या हुआ बताओ, ये 4 बन जा, ये हो गया 4 और √y y, यही तो है। और ये 4 से काटोगे तो कितना होगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आई -3, और ये है तो ये 2 पॉइंट समथिंग है और ये बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y। तो ये नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, हम इसको वही गोबर तरीके से करेंगे। एलसीएम कितना होगा 12, इधर लिखेंगे 1/√y, 12 से 12 को भाग करेंगे तो बचेगा 1 को गुना करेंगे √y से तो देगा √y, यहाँ माइनस है तो हम माइनस उतारेंगे, फिर 12 से 12 भाग करेंगे, हाथ में बचेगा 1 से 5√y को गुना करेंगे तो होगा 5√y, फिर नीचे इक्वल का साइन देना है, ठीक इसके नीचे, थोड़ा टेढ़ा हो गया इसको, ठीक है, थोड़ा यहाँ होगा, हाँ अभी ठीक है ना, अगर गलती तो इसको ऐसे कर लेना, दागी पार लेना, ठीक है। अभी देखो इधर 1 है और ये y सेम जात का है, ये भी 1 आम ये 5 आम, तो कितना बचेगा 4 आम, लेकिन ये बोलता है नहीं हमारा सिंबल होगा, दे दो कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे फिर से 12 लिखे क्योंकि हम 73 है, ठीक है, और यहाँ √y है, फिर ठीक इसके दागी पार लेना ऐसे करके, फिर यहाँ लिखना, हाँ अच्छा गलती कर दिए ना, हैबिट नहीं है ना अच्छा से करने का। 4√y/12 कितना होगा 1/√y, कर्तन दुख गया साला, ठीक है। और ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 4 तिया 12 और √y y तो -3, है ना, आदत है यहाँ भी शॉर्टकट मार दी है, ठीक है, तो 4 3 12 या 12 यहाँ ले जाओ 4 नीचे ले जाओ,
तो तुम ऐसे करेगा, ठीक है। हम लिखेगा -4√y, सर ये क्रॉस गुना करेंगे इससे, कर लो। और ये 1 को 12 से सर गुना करेंगे, लिखो 1 × 12, ठीक है। फिर -4y × y हो जाएगा, और 12 एके 12 हो जाएगा, और ये y यहाँ रखेंगे तो 12 के नीचे आ जाएगा -4, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, 4 तिया 12, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा -3। समझ में आ गया? चलो ये तो इजी है। एलसीएम होगा x, x टकराएगा x से तो x ऊपर सेम कर दो, x की वैल्यू आ गई 14, खत्म। यहाँ √y है ना, एलसीएम √y होगा, √y 0 टकराएगा तो यहाँ 0 पहले लिख दो, लेकिन √y इससे भी टकराएगा, और ये कितना है हाफ, और ये मल्टीप्लाई होगा हाफ, 3 में अगर हाफ जोड़ेंगे तो सारे 7/2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7/2, और इधर में 0 काहे लिखेंगे, ये माइनस है, तो इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, ऊपर कितना है 7/2, और ये पता है दोनों सेम है, तो y = कितना हो जाएगा 14। ये देख के नहीं समझ में आ रहा था, ये करना पड़ा ही। हाँ, अरे 7/2 है, और ये हाफ इससे गुना होगा तो यहाँ भी 7/2 होगा, इसका मतलब y का वैल्यू कितना आएगा 14। एक पेन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, तो y के वैल्यू 14, y 114, कितना हो जाएगा x = y। ये नहीं दिख रहा था तुम लोगों को? हाँ, दिख गया था? इसको देखो, x = 18। ये हाफ है ना, और ये 2 है, तो प्लस होगा ना, कितना होगा 5/2। देखो इमेजिनेशन क्या कमाल की चीज है। सुनो, ये बंदा तो टकरा के 0, मानते हो, और ये माइनस बंदा किधर जाएगा, इधर, तो ये हो जाएगा 18 15/2। इमेजिनेशन मैं लिख रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं तुमको समझा रहा हूं इमेजिनेशन। देखो ये समझ में आ गया, ये 2 और ये हाफ मिलेगा तो कितना होगा 5/2, यानी यहाँ x का पावर कितना है 5/2, x का पावर 5/2 जब गंगा के इस किनारे आएगा तो 2/5 हो जाएगा, और ये 2 2 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू कितनी हुई 18 का क्यूब। हाथ उठाओ किसको समझ में नहीं आया ईमानदारी से। अरे हम कुछ नहीं बोलेंगे, उठाओ हाथ, समझ में नहीं आया तो बोलो, हम फिर से करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। x² एलसीएम होगा, x² फिर इससे गुना हो जाएगा 0, तो ये चूंकि इसके नीचे x² ही है और एलसीएम भी x² ही है, तो ये तो सेम ही रहेगा ना, और माइनस इधर आएगा तो प्लस कर दिए, x² इससे गुना होगा तो इसकी वैल्यू कितनी है हाफ, और ये किससे गुना होगा स्क्वायर से, तो पावर प्लस होगा ना, 2 2 4 + 1 5/2 इज इक्वल टू ये है, तो 5/2 जब इधर आएगा तो उल्टा हो जाता है ना 2/5, यही किया। यहां देखो जरा, ये y एलसीएम है ना, y अगर एलसीएम इसके नीचे y है और y ही एलसीएम है तो ये तो सेम रहेगा, और ये 0 हो गया, और ये इधर आएगा तो क्या होगा 9/2, और ये y 1 है ना, और ये कितना है, ये है हाफ, और ये है 1, 2 1 = 2, कितना 3/2, तो y = कितना था 3/2, और गंगा गंगा पार जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, हाँ 2/3 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आई
19 का पावर 3, तो x की वैल्यू 18 का पावर 3, y की वैल्यू 19 का पावर 3, तो कौन बड़ा है बे? यही तो कह रहे थे। हार्ड है क्या? अब देखो तुम क्वाड इक्वेशन कर रहे हो, पर जो रूल्स और प्रिंसिपल किसका काम आ रहा है? सर्ट्स का। तो हम तो हमसे कहते हैं हर हर लेसन को पढ़ो, रिवीजन करो, और आपके रूटीन में वो चीज बार बार, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिक्वेंटली आ जाना चाहिए, वो रिपीट होना चाहिए, लाइक अ सर्कल। चलो इसको इमेजिन करो, देखते हैं। अरे बहुत इजी है, हम प्रूव भी कर देंगे इजी है ना? मतलब मेरे लिए इजी है उस वाला दृष्टिकोण से, फ्रॉम आई एम नॉट टेलिंग यू फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे लिए तो इजी होगा बोल के। आप लोग सोचते हो ना, बहुत लोग स्टूडेंट, सर को तो इजी लगता है सर, बट आई कैन प्रूव, आई कैन प्रूव। आपको ये वाला क्वेश्चन करने के लिए ये याद रखना पड़ेगा। ये कराए थे ना? अरे ये कहाँ प्लस माइनस होगा, कहाँ पे प्लस होगा, बस इतना अगर याद है बन जाएगा। देखो ये बिना पेन पेपर का बनेगा, बता दे कैसे। सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये बंदा अगर डिवाइड लेके बैठा है तो ये इसके नीचे आएगा, और ये बंदा भी अगर डिवाइड लेके बैठा है तो ये भी इसके नीचे आएगा। अब मुझे बात बताओ, 9 नीचे है और ये भी नीचे है, तो 9 इससे गुना होगा, 169 से कौन गुना होगा? 9। और ये बंदा इससे गुना होगा। अगर x का ऑलरेडी 7/5 है और x का 3/5 है, दोनों ऐड होगा, नीचे सेम है 5 5, तो ऊपर भी क्या होगा ऐड, 7 और 3 10, 10 को किससे भाग किए? 5 से, तो x का पावर कितना आया? 2। हाँ, x का पावर आया स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो बताओ ये 13 होगा, ये 3 होगा, यानी 39, लेकिन होगा प्लस माइनस। हो गया? पायल समझ में आया? सच्ची में तू नाम पायल है रे? 7/5 है, डिवाइड करेंगे 9 से, 169 है, डिवाइड करेंगे x का पावर 3/5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू है 7/5, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का वैल्यू 3/5, इधर 169 मल्टीप्लाई होगा 9 से, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x 7/5 प्लस 3/5, ये हो जाएगा 169 इंटू 9। तो नीचे सेम है तो ऊपर भी क्या होगा सेम, 7 और 3 10/5, तो काटेंगे तो कितना होगा 2, इधर होगा 169 इंटू 9। तुमको सिखाए थे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, √25, और ऐसा करना वैल्यू क्या में आती है, प्लस माइनस में आती है, मैंने सिखाया अभी तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ बताओ क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 169 इंटू 9, ये इसका 13 होगा और इसका 3 होगा और प्लस माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 39, यानी x की वैल्यू होगी +39, x2 की वैल्यू होगी -39। अब जरा उसको इमेजिन करो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। देखो उसको, y का पावर 1/4 है, इंटू y का पावर 1/4 है, इंटू 7 है जो 273, डिवाइड बाई y का पावर 1/2 है। क्या मस्त क्वेश्चन है, सिर्फ देख के आंसर होगा। बोला आंसर आया 38। सुनो, देखो क्या मजा आएगा,
मान लो मैंने केक के 4 हिस्से किए हैं। कितने हिस्से किए हैं? 4। एक केक है, 4 हिस्से किए हैं, ठीक है। और इस 4 हिस्से में से एक हिस्सा मैंने तुमको दिया, तो यानी 1/4 दिया, 4 में से एक हिस्सा दिया, ठीक है। और क्योंकि तुम थेथर है और तुमको एक हिस्सा चाहिए, तो तुमको और एक हिस्सा दिया, तो 4 में से कितना हिस्सा ले लिया तुम? 2। तो कितना ले लिया? हाफ। तो बताओ, वाई 1/4 है और 1/4 है, 4 में से एक केक खा लिया और 4 में से साला और एक केक खा लिया, तब बचा कितना? हाफ। तो बताओ ये हाफ बचा। ध्यान सुनना, वाई के पावर कितना बचा? हाफ। 273 के नीचे कौन है? वाई का हाफ ही है। इधर भी कितना है? वाई का हाफ। तो वाई का हाफ से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास हाफ 8 आना है और तुम्हारे पास 8 आना है। हाफ माने क्या? 8 आना। ऊपर 1 है, नीचे 2, तो 8 आना हुआ ना। तो मेरे पास 8 आना, तुम्हारे पास 8 आना, मिल जाएंगे तो कितना होगा? 1 रुपया। 1 वाई का पावर 1, और 7 से काटेंगे तो कितना होगा? ये 39। तो वाई का वैल्यू कितना हुआ? ठीक है, मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो इधर देखो, y के वैल्यू 1/4 काहे लिख रहे हैं? बेस सेम है, पावर ऐड होगा 1/4 1/4। इसको क्या जोड़ना पड़ेगा? लिख के ऐसे करेगा 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 होगा। यस, ठीक है। फिर कितना होगा? 1 + 1, यस 2/4। तो यहां लिख दिया कितना? 2/4। फिर अरे सर कटेगा तो 1/2। फिर याद आया, ऐसे करेगा क्या? ये कितना होगा बे? 1/2। और ये इंटू हो रहा है ना, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। और ये डिवाइड है, इधर क्या होगा? इंटू। यही तो कह रहा था, 8 आना 8 आना 1 रुपया, और ये कट गया तो कितना होगा? यही तो कह रहा था। अरे भाई, तो x + 39 + 39 एक बार इक्वल है और एक बार क्या है? लेस है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू, ये कह रहा था। अब समझ में आया? देख लो अच्छे से। तो मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि द क्वेश्चन सीम्स टू बी अ बिट टफ फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, बट मैं ये साबित कर रहा हूं कि नहीं है, बिना पेन पेपर का ही सवाल है। आप उस नोशन से बाहर नहीं निकलते हो ना। हाथ में पेंसिल है तो खुजली होते रहता है, लिखेंगे कुछ तो हम तो एकदम काला कर देंगे कागज एकदम, ठीक है ना, वो वाला बात है। तो स्कूल का हैबिट है ना, इतना आसानी से नहीं जाएगा भाई। ये वाला लास्ट क्वेश्चन, चलो। बताओ तुम लोग इसका आंसर। एक्स का वैल्यू बताओ। दिमाग में नहीं घुस रहा है? हाँ, हम घुसा दे। -190 मतलब 12 × 16। ठीक, यस, +- 1 × इधर का। इसलिए क्वेश्चन में उड़ाना सीखो, तभी तो स्पीड आएगा। नहीं तो जिंदगी भर तो बोलने के लिए है, स्पीड नहीं आता है सर, इसलिए नौकरी नहीं हुआ।
क्या बोल रहा है तू? हम ही को बोल रहा है? अरे वाई का वैल्यू बोल एक बार में, डरा मत इससे। अच्छा चलो इसको करते हैं, हाँ कैसे करेंगे जरा देखो। अच्छा बताओ, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके नीचे जो 16 है इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अच्छा इसके नीचे जो 16 है ये तो शादी इससे करेगा, आए? क्योंकि इसके नीचे जो ये है इससे शादी ये करेगा। ऐतराज फिल्म देखा है ना, पैसा, ठीक है। तो ये 16 का जो स्क्वायर है ये 144 इंटू 16 का स्क्वायर, क्लियर? अच्छा ये नीचे आएगा तो इससे टकराएगा, लेकिन देखो ये 1/4 है, 1/4 है तो ये जो अंदर का जो पावर है बाहर के पावर से गुना होता है, तो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 1/2। और इधर क्या आया, x इक्वल टू 3/2। इसे कैसे ऐड करते हैं, देखो दो दो आम है, ऊपर कितना आम है, 1 आम, और यहाँ कितना आम है, 3 आम, तो कितना आम हो गया, 4 आम। नीचे कितना आम है, 2 आम, 4 आम से 2 आम काट देंगे तो कितना बचेगा बे, 2 आम बचेगा, ठीक है। फिर स्क्वायर आ गया। अब मुझे बताओ स्क्वायर को हटाएंगे तो ये चला गया 144 इंटू 16 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो 144 का तो हो जाएगा 12, और ये तो कट जाएगा यहाँ से, तो प्लस माइनस 16 यानी कि प्लस माइनस 192। ये क्या करेंगे भाई, देख ये नीचे आएगा इससे टकराएगा और ये गुना है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना रे, 16 के नीचे आ जाएगा ना, 16/3104। ये इसे अच्छा 1/3, फिर वही 3 आम है, 3 आम, ऊपर का 2 ऊपर 3 आम हो गया, यानी 1 इंटू किससे करेगा, 2 से, तो कितना हो गया, y क्यूब इज इक्वल टू 16/3104। 1/192 कट जाएगा ना, ये 194, 194 है, क्वेश्चन गलती दे दी है क्या, 1/3 2/3 इंटू 3104। कैसे गलती बोलता है तुम लोग हमको। इधर कितना बचा, y का पावर 1 इंटू 3104, और यहाँ क्या है 16/y स्क्वायर। अच्छा इधर आएगा ना, तो 2 और 1 3, बात तो वही आ रहा है, 16/3104 कितना से कटेगा ये, 190, 6 चौके 24, 194। ये तो y क्यूब का वैल्यू आ गया, ये जाएगा क्या क्यूब में, तो y क्यूब इज इक्वल टू हुआ, y क्यूब हो गया 3104, ये ठीक है 192, यहाँ भी 192 ही आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड तो नहीं है, ओ गलती की है बोले ना, यस माय मिस्टेक, थोड़ा सा गलती है लेकिन ये बहुत बड़ा मायने रखता है, हालांकि आप लोग सही बनाया है, ये डिवाइड नहीं है मल्टीप्लाई है। तो क्या होगा, यहाँ कितना हो गया, y का पावर 1 इंटू 3104 इज इक्वल टू 16 इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक पावर है, एक से कट जाएगा, तो क्या बचा 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 3104, सो वाई इज इक्वल टू कटेगा ये 194, तो x का आया प्लस माइनस, तो 192 उससे क्या छोटा ही है, छोटा ही होगा ना, x लेस देन y, प्लस 182 इससे छोटा है और माइनस होने से ऑटोमेटिक छोटा है, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक ये था, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, क्लियर हो गया। अगर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आंसर क्या में आएगा, फ्रैक्शन में। इसका समझ में आ रहा है, क्वेश्चन गलती है क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है, क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये था आपका एपिसोड नंबर 2, थैंक यू।